हमारा टाइम ज़ाया ना करो, ठीक है। लोगों का टाइम भी ज़ाया ना करो, अच्छी तरह से सुन लो। सब जमात उमरिया के भगोड़े मौलियों के लिए ऐलान है, हम आपके चैनल में आने के लिए अब तक कई सालों से कह चुके हैं कि तैयार है। तरीका यह होता है कि तुम आ जाओ इधर, हमें दावत दे दो और हम टाइम सेट करेंगे सबके सामने, ठीक हो क्योंकि गया। जमात उमरिया के मौली हमसे डरते हैं जैसे शैतान बिस्मिल्लाह से डरता है, इसी तरह ये लोग हमसे डरते हैं। क्योंकि आप लोगों ने अगर हमारे सामने वादा नहीं किया ना, पीछे जाकर तुम झूठ बोलते हो, कहते हो कि अल्लाह यारी बात है, ठीक है ना। इधर आके सबके सामने कह दो, सबके सामने अगर हमने कबूल कर दी और फिर नहीं आया तो पता चलेगा ना। दुनिया जानती है कि हम कई सालों से जमात उमरिया के उलमा को बुला रहे हैं, वो कोई आता नहीं। तुम लोग गुस्ताखे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारे बड़े बड़े अकाबिर उलमा सब मुर्तद है, दीन से खारिज हैं। तुम लोग गुस्ताखे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारे बड़े बड़े अकाबिर उलमा सब मुर्तद है, दीन से खारिज हैं। और अवाम को अगर पता चले ना मुस्लिम का क्या अकीदा है, तुम्हारे अकाबिर का क्या अकीदा है, अबू हनीफा का इस मसले में क्या अकीदा है, हमारे अवाम तुम पे लानत करेंगे, तुम अपना अकीदा उसे छुपाते हो। वही हजरत तशरीफ लाए। क्या हाल चाल है भाई? कौन है शुक्र भाई ये अल्लाह किसका का। है? हाँ जी, क्या नाम है? उबैद मुआविया। उबैद साहब, अच्छा कैसे तशरीफ लाना हुआ? बस आपसे दो सवालात करने थे। सवाल करना है, मुनाजरा करना है आपने? नहीं नहीं, उबैद मुआविया है मुनाज़ा ना? तो अच्छा नहीं। आप उबैद मुआविया, उबैद मुआविया, चलें जी। उबैद मुआविया जी जी। सवाल कर रहेंगे, क्या सवाल है जी बताओ। मजहब क्या है? अच्छा, पहले अपना तो आप आपका मजहब क्या है? दाढ़ी तो रखी है, मौलवी हैं आप? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, किस तरह के मौलवी हैं? किस फिरके से ताल्लुक रखते हैं? ये देवबंद से अल्हम्दुलिल्लाह। देवबंदी। देवबंदी जी सर, हुक्म करें, क्या हुक्म है? अच्छा, आप सवालात आपका से पिक्चर क्यों पहले फ्रीज ये है भाई? आपके होंठ क्यों नहीं हिल रहे? अपना कैमरा तो खोलो ना। क्या किया आपने कैमरा के साथ आपने? ये कैमरा क्यों नहीं खोल रहे? एक मिनट, मैं कैमरा ऐसा खोलता हूँ। ऐसा लगता है कि भाई आप किसी पीछे से जी। टाइल्स लगे हैं, जैसे किसी कसाई की दुकान में बैठे हैं, नहीं नहीं नहीं, या हम हमाम है, कोई किचन है। ठीक हो गया। आपका पिक्चर फ्रीज है। अभी ऐसा लगता है ठीक हो कि गया। आप सहमे सहमे डरे डरे जो है फ्रीज हो गए, ऐसा लगता है हमें। अभी चलें ठीक सवाल है, करो बात यार। करें। नहीं ठीक नहीं है ना, अच्छा, पिक्चर नहीं है सवालात आपका। से पहले ये है कि आप शहजाद मुआविया से बात करने के लिए तैयार हैं मुनाज़रा? आप वो है कौन आदमी, खुद आ जाए ना, वो खुद चैलेंज दे रहा है तो खुद आके चैलेंज देने का तरीका ये होता है कि वो आके खुद जी। बात करे। वो नहीं, आप किसी तीसरे चैनल पे बैठने के लिए तैयार हैं कि चैनल उनका भी ना हो, आपका भी ना उसको हो, आप छोड़ो, बैठने के वो लिए खुद आ तैयार जाए हैं? ना बात करे। आप उसका क्या ताल्लुक है, उसका क्या ताल्लुक है आपका उससे? आप उसके भाई हैं, अच्छा, हैं? नहीं, नाम तो हमारा एक है दोनों का, ताल्लुकात दोस्तन। उबैद और शहजाद मुआविया, उनके रिश्तेदार हैं आप? नहीं, दोस्त हैं हम आपस में। किस तरह की दोस्ती है? बस है जी, करीबी है। करीबी, बहुत करीबी ही है। करीबी दोस्त, बस इशारा काफी। चलें जी, चलें अपने दोस्त से कह देना, करीबी दोस्त से वो कैमरे के सामने आ जी जाए। जी। हाँ, कैमरे के सामने आ जाए, हम गुफ्तगू करें कि ये आदमी है कौन, पता चले ना। हम तो उनसे बिल्कुल आपके गुफ्तगू चैनल पे करने के नहीं लिए ना, तैयार वो हैं। आपके हम चैनल पे दूसरे, या देखो भाई, देखो देखो बात सुनो, हमारा टाइम ज़ाया ना करो, ठीक है। लोगों का टाइम भी ज़ाया ना करो, अच्छी तरह से सुन लो। सब जमात उमरिया के बगोड़े मौलियों के लिए ऐलान है, हम आपके चैनल में आने के लिए कई सालों से कह चुके हैं कि तैयार हैं। जब कह चुके अच्छा हैं, अच्छा। बार बार कह चुके हैं कि आने के लिए तैयार है, तो फिर ये सवाल पूछने की क्या जरूरत है कि क्या आने के लिए तैयार है? मैं जब आप खुद तैयार चलो नहीं ठीक हो है। कि हमें अपने चैनल पे होस्ट करो, लेकिन बुला अपने चैनल में बुलाने का तरीका ये होता है कि तुम इधर आ जाओ, ठीक है ना, इधर आ जाओ और बहरहाल कह चले, दो कि आपने कह हमारा दिया कि आप अगले आने के लिए हफ्ते परले तैयार हैं। हफ्ते इस चलो तरह। खामोश, मैं एक दफे उबैद साहब, एक मिनट। मैं तरीका सब यह होता है कि तुम आ जाओ इधर, हमें दावत दे दो कि हमारा ये चैनल है, कब कब वक्त है, पर हम टाइम सेट करेंगे सबके सामने, ठीक है ना। ठीक क्योंकि हो गया। जमात उमरिया के मौली हमसे डरते हैं जैसे शैतान जो है बिस्मिल्लाह से डरता है, इसी तरह ये लोग हमसे डरते हैं, भाग जाते हैं। ये झूठ में कहते हैं कि भाई शैतान, हमने अल्लाह यारी को दावत मुनाजरत दी, वो नहीं आए, तो आप कब इधर आए दावत दिया? और फिर हमें मेरी पता बात होना सुनिए, चाहिए ना, मेरी ये बात सब सुनिए, चीजें पता होना चाहिए कि भाई टाइम किस तरह सेट करना है। मेरी बात सुनिए। टाइम, खामोश यार ओके। उबैद, मुनाजरा कब होगा, कहाँ होगा? अच्छा वो जी। वो आने का क्या तरीक़ेकार है भाई, ठीक है ना। आप जो कह रहे हैं हमारे चैनल जी पे जी। आ जाओ, चैनल में आना जाओ, ठीक है। उसको लिंक करने के लिए दो हम वीडियो ऑडियो कॉल करने के लिए, जैसे अब हमारे पास ठीक है। तरीक़ेकार मौजूद है, दुनिया जानती है, उलमा आते हैं इधर, उसके ठीक है इंशाल्लाह। तरीक़ेकार क्या आप चलो लोगों के मैं चैनल, ये सब बताना होता है, जरूरी होता है, ये सबके सामने बताना होता है। क्योंकि आप लोगों ने अगर हमारे सामने वादा नहीं किया ना, तो पीछे जाकर तुम झूठ बोलते हो, जी। कहते हो कि अल्लाह यारी भाग गया, ठीक है ना। इधर आके सबके सामने कह दो, अच्छा सबके सामने अगर हमने कबूल कर दी और फिर नहीं आया तो पता चलेगा ना। या अब ठीक दुनिया है। जानती है कि अब हम 5 साल सवालात से, करते कितने हैं। सालों, 10-15 साल, ये बहुत साल हो गए, कई सालों से जमात उमरिया के उलमा को बुला रहे हैं, वो कोई आता नहीं है। जी बोले हो भाई साहब। मैं सवाल करूं? यार तुम एक दफा अच्छा निकल के वापस आ जाओ ना, तुम्हारा पिक्चर फ्रीज है। अच्छा, आपसे सवाल ये है ना कि
آپ نرجس خاتون کے حوالے سے ہمیں سلام اللہ علیہ، بتا سکتے ہیں ان کے اسلام کے حوالے سے آیا کہ وہ حضرت نبی کریم حضرت وہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے ہاتھوں انہوں نے کلمہ پڑھیا. حضرت یہ کس میں صدیقہ خواب میں طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے ہاتھوں خواب میں اعجاز میں عالم خواب میں انہوں نے کلمہ پڑھا. وہ شمعون الصفا کے اولاد میں سے ہیں، نہیں اور شمعون عالم الصفا میری بات حضرت سنیں، عیسیٰ میری علیہ بات سنیں، میری الصلاۃ بات سنیں۔ والسلام کے. خاموش ایک منٹ یار، خاموش کریں. آپ ہو جائے، آپ نے پوچھا اچھا سوال کریں تو خواب پوچھے نا. خواب میں آپ کے یہاں کلمہ معتبر ہے؟ خواب میں آپ کے یہاں کلمہ معتبر ہے؟ خواب میں کیوں معتبر نہیں؟ اگر کوئی شخص اس کا خواب روحانی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا من رآنی فقد رآنی، جو مجھے خواب میں دیکھے ایسا ہے کہ اس نے مجھے بیداری میں دیکھا. حضرت فاطمہ تو آپ الزہرا سلام اللہ علیہا بھی اسی طرح. ہاں سمجھ گئے نا بات آپ؟ کیوں نہیں ان کا آپ فاطمہ الزہرا کو نبی کے دیکھیں برابر کہہ آپ رہے کے ہیں؟ جی نہیں، آپ ایک مستند صحیح روایت ایسی لا کے دیں جس میں نرجس خاتون نے او باضابطہ بھائی آپ مجھے اسلام بتائیں نا، قبول آپ کے مذہب میں اس کو چھوڑیں. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا کیا ایمان ہے آپ کے ہاں مذہب میں؟ بخاری میں مسلم میں تو لکھا ہے وہ جہنم میں. اس وقت اور تک وہ نبی اسلام کریم صلی اللہ علیہ حضور وسلم صلی کے اللہ علیہ والدین کو تم وسلم لوگوں نے بات معاف نہیں۔ نہیں کیا. ان کے والد گرامی حضرت عبداللہ کہاں ہیں؟ نستجیر باللہ نستعین. ان قوم آپ کا موضوع عقیدہ سے ہے ان کے موضوع صحیح سے ترین بدل کتاب نہیں، کہ وہ جہنم میں. موضوع سے نہ پھرنا، میرا موضوع نرجس نہیں نرجس دیکھیں، خاتون کے آپ کہتے ہیں ثابت اسی کریں پر نا، میں نے تو ثابت کر لیا، دیکھیں میں نے نرجس ثابت کر خاتون کا لیا. موضوع اسی پہ آپ لیکن بات کریں آپ کہ آیا کہ او نرجس بھائی خاتون نے نرجس باضابطہ خاتون زیادہ اسلام اہم ہے قبول یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ زیادہ اہم ہے؟ معاویہ تم لوگ دیکھیں گستاخ موضوع جو پیغمبر ہے ہو، ہم موضوع پہ دشمن چلیں گے نا، نبی وہ صلی اللہ موضوع علیہ ہے اس وسلم پہ ہو. پھر کبھی بات کر لیں گے خاموش ایک لیکن منٹ، خاموش عبید خاموش. میں تمہارا یہ پروپیگنڈا یہاں پر ہمیشہ کے اہم لیے بند کتاب کروں گا. اب خاموش ایک منٹ میں بتاتا ہوں ابھی تمہیں. تم لوگ گستاخ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا تو کیسے گستاخ ہو؟ تمہارے بڑے بڑے اکابر علماء سب مرتد ہے، دین سے خارج ہیں، کیونکہ سب مسلمانوں کا اجماع ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے احترامی کرے وہ دین سے کافر ہے، وہ خارج ہے، مرتد ہے. اور اس سے بڑھ کر کیا بے احترامی اور گستاخی کہ تم کہہ دو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ، ان کے والد کریم وہ مشرک تھے اور جہنمی ہیں، اور قرآن فرماتے ہیں انما المشرکون نجس، مشرک تو نجس ہوتے ہیں. تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جڑ کو، ان کی جس رحم سے وہ دنیا میں اس کو تم نے نجس بولا. تم دشمن، تمہارے اکابر، تمہارے عوام کو اگر پتہ چلا نا کہ مسلم کا کیا عقیدہ ہے، تمہارے اکابر کا کیا عقیدہ ہے، ابو حنیفہ کا اس مسئلے میں کیا عقیدہ ہے، تمہارے عوام تم پہ لعنت کریں گے. تم اپنا عقیدہ ان سے چھپاتے ہو. بات کرنا ہے نا معصومین کے والدین کے متعلق تو شروع کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین سے. بتاؤ جی ایک صحیح حدیث لے کے آؤ کہ ان کے والدین تمہارے نزدیک مسلمان ہیں یا جنت میں. ایک صحیح حدیث لے کے آؤ. معاویہ بھاگ گیا. جوم جاؤ پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف